हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। पिछले पास्ट 1 मंथ से मैं कह रहा था वीडियो बनाऊँ वीडियो बनाऊँ। सो मैं क्वाइट बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना सका, बट आई एम टेकिंग टाइम टू मेक अ वीडियो। मैंने रिसेंटली जॉब सक्सेस और JSS मेरा अपडेट हुआ है और मैं इनिशिएटर हूँ लाइक ऑन अपवर्क। सो आई एम थिंकिंग मैं अभी इन फ्यू मंथ्स और मूविंग फॉरवर्ड मैं शायद टॉप रेटेड में चला जाऊँ। सो मैं कह रहा था उस टाइम पे कोई पॉइंट स्किप मेरा ना हो जाए और मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। ये मेरी जो हुआ है अपडेट, तो मैं आपको इसके ऊपर बता दूँ। लेट्स मूव टू स्क्रीन। आप देख रहे हो लाइक ये जॉब सक्सेस स्कोर है। तो ये किस तरह मिलता है? लाइक मैंने इसको किया था। ये इनके जो पॉलिसीज़ है अपवर्क की, यू विल टाइप ऑन अ गूगल। ये कहते हैं कि लाइक टू आपको दो इस पे कमेंट्स चाहिए क्लाइंट से, पॉजिटिव फीडबैक, तो वो अपडेट हो जाता है। तो मैंने पॉजिटिव फीडबैक मैंने लिया था एक मैंने जब फर्स्ट क्लाइंट मेरा था, आई वाज टेस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम उनके साथ डेवलप कर रहा था। 3 मंथ्स गुजरे थे तो मैंने उनसे कहा था कि इन जुलाई, यू कैन सी इन जुलाई मेरे 3 मंथ गुजरे थे। तो मैंने उनको कहा था लाइक यू कैन सी, ये देखो सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर 2 मंथ्स बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे मैं आपके साथ काम कंटिन्यू करता हूँ, आपको अगर मेरा काम, उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। तो मैंने उनको उसका फ़ायदा उठाया, लाइक मैंने उसका फ़ायदा उठाया, उनको मैंने फ़ीडबैक सेंड किया। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सेंड करना होता है। आप एग्ज़िस्टिंग जॉब पे हो, आपके 2 मंथ गुज़र जाएँ, मिनिमम 1 मंथ गुज़रना चाहिए, आप फ़ीडबैक ले सकते हो। तो 2 मंथ गुज़रे, प्रोजेक्ट एंड ना हो, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट दिस इज़ करंटली इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, और इसमें मैंने उससे फ़ीडबैक लिया। एक फ़ीडबैक ये आया, तो इसके बाद मुझे जॉब मिलने में ईज़ी होती है ना। आपको जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए एज ए अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म नॉर्मली चलते हैं, तो इट इज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। आप उसको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स उनको इम्प्रेस करो क्लाइंट को और उससे फीडबैक ले लो। वो कैसे आप लोगे? यू विल मूव टू माय रिपोर्ट्स। एक फीडबैक लेने के लिए टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट, आप उसमें लाइक ओवरव्यू में जाओगे। ओवरव्यू में गए, ओवरव्यू में आपके पास आपके क्लाइंट आ जाएंगे। किसी क्लाइंट पे भी क्लिक करो और जिससे आपने फीडबैक लेना है, तो डिटेल वाले ऑप्शन पे आप चले जाओगे इधर। और ये देखो रिक्वेस्ट अ क्लाइंट, ये मुझे अभी रिसेंटली मिला है। देखे 30 डेज़ पास नहीं हुए, मैं अभी इनिशिएटर हूँ। मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट इस तरीके से ही रिक्वेस्ट फीडबैक किया, उसके पास लिखा हुआ है 30 डेज़ होते हैं। तो 30 डेज़ के अंदर वो आपको फीडबैक, ये आपका जब इनिशियल प्रोफाइल होती है उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने वीडियोस देखता था। मैं पिछले 1 साल से अपवर्क पे काम कर रहा हूँ। 6 महीने मैंने लगातार कनेक्ट्स परचेज़ किए और सेंड करता रहा हूँ, और मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है 6 मंथ बाद। तो 6 मंथ बाद जो प्रोजेक्ट आया उस पे मैंने 2 मंथ्स काम किया है, मैंने रिक्वेस्ट फीडबैक किया है। वो रिक्वेस्ट फीडबैक जो उन्होंने किया है वो मेरी प्रोफाइल पे भी वो आता फ़ौरन नहीं है, उस पे घबराना नहीं है। तो उस पे भी मैं बहुत सर्च करता था, ये उसने मुझे दे दिया, मेरी इधर प्रोफाइल पे आ रहा क्यों नहीं है? अपवर्क पे बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो अपवर्क 1 वीक ले लेता है उसको अपडेट करने में। तो 1 वीक बाद वो आपके प्रोफाइल पे इधर अपडेट हो जाता है। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वर्क इन प्रोग्रेस पे आ जाएगा आपके। 1 वीक लगता है, ठीक है नॉर्मली। तो फिर मुझे दिसंबर में आफ्टर सितंबर में फीडबैक मिला और दिसंबर में मुझे दूसरी भी मिल गई। आई वाज़ डूइंग, और देखें एक एक फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने में 6 मंथ लगे, दूसरा आपको कम टाइम में मिल जाता है। बट वो उसके लिए आपको रेगुलरली पोस्ट करनी है प्रपोज़ल, और प्रपोज़ल में आपने ध्यान रखना है जिनका हायरिंग रेट एटलीस्ट 60% अबव हो। आई विल रिकमेंड 80%। तो आप चांस ले सकते हैं 60% अबव में भी, जिसका नीचे क्लाइंट का हायरिंग रेट लिखा हुआ आता है, उस जॉब पे आपने करना है। और वो आपका वो हो लाइक वो क्लाइंट आपका वो
पे करता हो, उसका लिखा हुआ है इसने इतनी पेमेंट की है वो उसका जो प्रपोज़ल में, तो वो आपने ज़रूर वेरीफ़ाई करना है। और तब अभी तो 16 कनेक्ट्स के हो गए हैं, उस टाइम पे जब मैं सेंड करता था पिछले साल जनवरी से जून तक, तब 8 उस कनेक्ट पे भी आपको अच्छी जॉब मिली। अभी करंटली बहुत एक्सपेंसिव हो गया अपवर्क, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर मैंने सेकंड प्रोजेक्ट फिनिश किया है, और फिनिश करते हुए फिर मैंने उसका भी कमेंट लिया है, लाइक ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने फिनिश किया है फरवरी में। फरवरी में फिनिश किया। इट टुक 1 महीना लेता है अपवर्क। मैं सर्च कर रहा था भाई, अपवर्क की पॉलिसी चेंज हो गई, लाइक आई वाज़ सर्चिंग, ये देखो जीएस इज़ नॉट अपीयरिंग ऑन माय अपवर्क। तो मैं ढूँढ रहा हूँ गूगल में भाई क्यों नहीं हो रहा? अपवर्क ने कौन-सा लोचा कर दिया है और कोई पॉलिसी चेंज कर दी है। तो पहले तो 2 लिखा हुआ आ रहा था, 2 क्लाइंट्स, 2 यूनिक क्लाइंट्स से आपका आना चाहिए। तो अपवर्क अराउंड 3 वीक्स और 1 मंथ लेता है वो आपका इधर 100% जॉब सक्सेस स्कोर लाने में, जब आपके 2 हो जाएँ। इधर उन्होंने ये मेरे से एक मिस्टेक भी हुई थी कि मैंने प्रोजेक्ट एंड कर दिया था। ये 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ तक प्रोजेक्ट चला था मेरा। और ये आपको पता है 3 मंथ्स एट लीस्ट आपका हो, तो ये आपका माय जॉब में जब आप जाते हैं, वंस यू लुक एट योर स्टैट्स, तो स्टैट्स में जब जाते हैं तो स्टैट्स में ये आपका ये कलर जो है, मुझे भी पता नहीं ये कौन सा कलर है, कलर्स का मुझे आइडिया नहीं होता, लाइक दिस वन, ये जो डार्क कलर है ये 3 मंथ्स का है, और लेस इधर 50-50 आ गया था। 50 डार्क था, 50 वो था। और मैंने मिस्टेकनली प्रोजेक्ट एंड करवा दिया था क्लाइंट को, क्योंकि वर्क फिनिश हो गया था। मुझे उसको एटलीस्ट 15 डेज़ तक, बेशक मैं टाइम उसमें पंच नहीं करता, 15 डेज़ और लेके चलूँ तो वो मेरा 3 मंथ्स हो जाता। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके 2-3 डेज़ पीछे प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा हो, आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो उसको 3 डेज़ बाद फिनिश कर दो और मुझे फीडबैक आप दे दो, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड करके। तो वो आपका इधर लॉन्ग रिलेशनशिप में आता है, वो आपके लिए अच्छा होता है। जीएसएस आपका नेगेटिव उससे इम्पैक्ट नहीं होता, वो आपको उस पे वो करता है, अ, आपका हेल्प करता है 100% रहने में, या नियरली टू 100%। तो ये चीज़ें थी, लाइक हाउ मैंने आपके ऊपर फर्दर इस पे वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कब जॉब छोड़नी चाहिए, और फ्रीलांसिंग कैसे आपको अपने इंडिपेंडेंटली, स्पेशल फॉर अकाउंटेंट। तो भाई ने आपके $5000 अर्न कर लिए, स्पेशली अभी तक मेरा अपडेट नहीं हो रहा टॉप रेटेड और जो भी है इससे, विद इन 3-4 ईयर, लाइक ये 1.4 मिलियन मैंने अर्न किया है इन पी के आर ऑफ कोर्स। तो ये अभी इंशाल्लाह ये अपडेट हो जाएगा। तो उस पे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, लाइक वाई माई ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है इधर टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस तो दूर होगा, टॉप रेटेड एटलीस्ट वो अपडेट हो। और हाउ यू कैन गेट योर वर्क, उसके लिए आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने ज़रूरी है। जनवरी से मार्च अप्रैल तक आई वाज सबमिटिंग, तो आप इस तरह एक वीडियो बना सकते हो। वीडियो और ये चीज़ें आपके टेम्पलेट आपको जब आप अपना काम शुरू करना होता है, आप इनिशियल फेजेस पे होते हो, आपको वीडियो एडिटिंग हल्की फुल्की आनी चाहिए, अपने पैम्फलेट बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये इट विल टेक, वीकेंड पे आप ये काम कर सकती हो जॉब के साथ। मैं जॉब भी कर रहा था, मैं एमएस फाइनेंस भी कर रहा था और फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, बट आई डिड मैनेज दोज़ वर्क। मुझे अभी भी याद है मेरा जो पहला प्रोजेक्ट मिला था वर्क पे मुझे 1 बजे छुट्टी होती थी, ब्रेक होती थी फर्म की तरफ से। मैं उधर ऑनलाइन हो जाता था, मैडम के साथ मीटिंग करता था फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। 6 बजे आता था, 7 बजे मेरी क्लास होती थी एमएस की 3 घंटों की, 9 बजे एंड होती थी। 9:30 के पास 3.5 आवर, 3 15 आवर्स, 3 क्रेडिट आवर्स की होती है, 15 आवर ब्रेक होती है, तो 15 मिनट ब्रेक होती है, तो 3 आवर्स एंड 15 मिनट की क्लास होती है। तो ये चीज़ें थी। फिर मैं उसके बाद ये भी देखता था, उसके बाद मैं 12 बजे सोता था, लाइक 17 आवर्स और 16 आवर्स। कोई 3 इयर्स से मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ। और मैंने आई थिंक कोई भी सैटरडे संडे मैंने ब्रेक मेरी नहीं हुई, मेरी छुट्टी नहीं हुई कभी भी सैटरडे संडे। सैटरडे संडे मैं वीडियो एडिटिंग या इस तरह वर्क पे
चीज़ें देखता था, और सेकेंडली मैं अपना थीसिस करता था, एमएस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये भी डिफेंस भी हो गया है, और मैं एसीसीए फाइनलिस्ट भी हूँ, और ये मेरी डिग्री ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करनी है, इट विल टेक लिटिल टाइम। पहला प्रोजेक्ट, और आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर फोकस अप्लाई करना है, प्रपोजल सेंड करने हैं। आप 6 मंथ मेरे लग गए थे फर्स्ट को लेने पे, मुझे पता नहीं था ये पोर्टफोलियोज़ बनाने होते हैं, और 100% प्रोफाइल करनी है, और उस जॉब्स पे अप्लाई करना है जो 80% अबव जिनका हायरिंग रेट होता है, और जो पे करते हैं। इन चीज़ों को देखना है आपने। वो जो नॉन अप्रूव्ड पेमेंट वाले होते हैं उन्हें अप्लाई नहीं करना। तो ये लिटिल थिंग्स हैं, आपके कनेक्ट ज़ाया ना हो, आप एक ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, रादर टेकिंग लोन, और इस पे आप वर्क पे आ जाएँ और ढूँढते रहें। आप साइड बाय साइड अपनी जॉब करें, साइड बाय साइड अप्लाई करें, सेविंग में से कुछ हिस्सा आप उसको सेव करें अपनी अर्निंग में से। तो उस पे आप प्रोफ़ाइल बिल्ड करें, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बिल्ड करें। तो इस तरीके से आपका जॉब सक्सेस स्कोर आपको मिलता है। व्हाइल एंगेजिंग विथ वर्क इन प्रोग्रेस, आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जॉब मिल जाए। आप 1 मंथ के विदिन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आप उसमें एलिजिबल होते हैं फीडबैक लेने के। तो क्लाइंट के साथ लगा के रखें और फीडबैक आप उसका लें, ताकि वो आपका उस पे प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी-सी वो आपका एक प्रोफ़ाइल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो जाए, और उसकी बेसिस पे आपको सेकंड जॉब मिलने में भी हेल्प मिलती है। सो दैट्स ऑल। और बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक मैंने इसको कैसे अपनी टाइमिंग को एंगेज किया है, कैसे अपने डिसीजंस लिए हैं, कैसे मैंने जॉब छोड़ी है, किस पॉइंट पे आके, और अपना फ्रीलांसिंग को ही फुल टाइम कर दिया है। ये मेरा लिटिल सेटअप मैंने भी बनाया है रिसेंटली। आप देख रहे हो पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, जस्ट टेबल चेयर, एक एलसीडी लाई है, और मेरा लैपटॉप मेरे पास पहले था। आई विल अपग्रेड दिस वन, ये छोटा रूम लिया है। तो इनिशियल मेरा स्टार्ट है, और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर मैं इम्प्रूव कर जाऊंगा। बट आई थॉट मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इस टाइम पे चीज़ें आपको बताऊं। जो मेरा ये टाइम है, मैं कोई चीज़ स्किप ना कर दूं, रादर मेकिंग वीडियोस आफ्टर 1 ईयर। तो उस टाइम पे जो लोग होंगे वो बोलेंगे इसने ऑलरेडी सक्सेस कर ली, उनको बूस्ट नहीं मिलेगा वर्क करने पे। आप वर्क करें। अभी ये मेरा नेक्स्ट स्टेज है, लाइक 100% मेरा सक्सेस स्कोर आया है। इवन आप देख रहे हो मेरा जो क्लाइंट है, वो मुझे 2 क्लाइंट इनमें से मुझे रिसेंटली मिले हैं। मैं उनको अभी फीडबैक के लिए नहीं दे सकता। अब मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बट मेरा जैसे 1 मंथ गुज़र जाएगा उनके साथ, मेरा आई विल रिक्वेस्ट फीडबैक। मेरे इधर जितने फीडबैक आएँगे उतना अच्छा है। अकाउंटेंट के लिए ये ईज़ी है कि वो उनको जो क्लाइंट मिलता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अकाउंट्स का काम लॉन्ग टर्म होता है, और वो देखें आपका 5K तक वीडियो एडिटर होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, वो छोटे-छोटे पैसों पे काम करते हैं, और 1-2 घंटों की जॉब होती है और फिनिश हो जाती है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे भी आपके अकाउंट फाइनल करने हो, 19 कंपनीज़ की बुक कीपिंग मिल गई थी। अकाउंट फाइनल करने थे, कंसोलिडेशन करनी थी। तो वो आपके आई थिंक जो भी अकाउंटेंट है जिसने फर्म में काम किया हो, 4 टू 5 ईयर उसने काम किया हो, और उसने हर चीज़ से गुज़रा हो, टैक्स किया हो, अकाउंट फाइनल उसने किए हो 5 इयर्स के, जो 5 इयर्स में 5 टाइम आएगा अकाउंट फाइनल ऑफ कोर्स। 1 साल बाद आपको मौका मिलता है अकाउंट फाइनल करने का। तो मैं उसके लिए वेट करता था। तो 3 इयर्स तो मैंने एक ही कंपनी में काम किया है, ये जिसको मैंने रिसेंटली छोड़ा है। तो आपको अकाउंट फाइनल करने का, टैक्स रिटर्न फाइल करने का आपको मौका मिलता है, और ये चीज़ें आप सीख जाओ। फिर उसके बाद यू शुड गो इंडिपेंडेंटली। आप जितना इसमें ये है कि उधर मुझे 10% का इंक्रीमेंट मिलता था। इसमें जितना मैं काम करूँगा, जितना अच्छा करूँगा, जितना प्रोजेक्ट मिलेंगे, मेरा काम ग्रो होएगा। जो मैंने मेहनत करनी है उसका ज़्यादा प्रॉफ़िट, ज़्यादा चीज़ें मुझे खुद मिलेंगी। मेरा एम्प्लॉयर नहीं लेगा, ठीक है। तो इस पे ये है। गाइस, ये मुझसे एक चीज़ रह गई है, मैंने आपको कहा आपको अपडेट करूं। मेरी प्रोफाइल में मैंने कितने प्रपोजल सेंड किए थे इनिशियली, ये मैं आपको दिखा दूं। ये मुझसे रह गया था।
आर्काइव में आप जाते हैं 147 मैंने इधर किए हैं, और इनको आप देखें ये आर्काइव में, और 147 के करीब फरवरी में भी मैंने रिसेंट ये किया हुआ है। तो ये दैट्स इट, हाउ यू ट्राई एंड डू। दैट्स इट। अभी जो भी चीज़ें मैं करूँगा, आई विल टेक स्टेप्स, आई विल मेक वीडियोस, आपको उसको देखना है। और आई थिंक ये लॉन्ग वीडियो बन गई है, ठीक है। आई विल स्टॉप हेयर और मेक श्योर मुझे आपने सब्सक्राइब किया हो, तो मैं आपको लेटेस्ट और जो चीज़ें होंगी अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं आपको इधर शेयर ज़रूर करूँगा। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग अकाउंटेंट्स, वो उसको हेल्प करे। थैंक यू।